गैर जिम्मेदार बल्लेबाजी, लचर बल्लेबाजी, शॉर्ट गेंदों के खिलाफ कमजोर बल्लेबाजी, जो कह लीजिए भारतीय बैटर्स ने आज इसी तरह की बल्लेबाजी गुवाहाटी में की और उसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दूसरा टेस्ट भी दक्षिण अफ्रीका की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन क्या कुछ हुआ आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे दिन को मूविंग डे कहा जाता है, मतलब इस दिन से यह लगने लग जाता है कि टेस्ट किस तरफ झुक रहा है। और फिलहाल तीसरे दिन के बाद ऐसा ही कुछ गुवाहाटी में भी दिख रहा है कि टेस्ट मैच जो है वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ झुक रहा है। अब यहां से अगर वो 2-0 से सीरीज नहीं जीतते हैं तो आश्चर्य होगा। हालांकि पास्ट में भारतीय टीम कई बार करिश्मा कर चुकी है कि ऐसे अवसर से निकलकर मैच उसने जीता है, लेकिन एक बात यह भी है कि करिश्मा रोज नहीं होता। देखिए, तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ और शुरुआत में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि विकेट में कुछ है, और दोनों ने एक अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, इनफैक्ट 65 रनों की। और यहीं पर भारत को पहला झटका लगा जब केएल राहुल जो है स्लिप में कैच किए गए केशव महाराज की गेंद पर। हालांकि पहला विकेट गिरने के बाद भी यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ठीक ठाक पारी को लेकर आगे बढ़ रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर था 95 रन। एक विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल अपना अर्धशतक जमा चुके थे और साई सुदर्शन उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन यहीं पर यशस्वी जायसवाल हार्मर की एक गेंद जो लगी जैसी थोड़ी सी ठहरी, थोड़ी सी चढ़ी, उसमें उनका जो है वो एज लगता है और शॉर्ट थर्ड की तरफ वो कैच जाता है। बैकवर्ड पॉइंट पर वो कैच आगे की तरफ लपका जाता है जेनसन के द्वारा और फिर वहीं से पूरा मैच बदल जाता है। इसके बाद लगा कि अब तक जो मुकाबला हो रहा था वो एक पिच पर खेला जा रहा था और अब मुकाबला दूसरी पिच पर खेला जा रहा है, क्योंकि फिर तो विकेटों की झड़ी लग गई, लगातार अंतराल पर विकेट गिरे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो वहां से 122 पर 7, 95 पर 1 से आपको 122 पर 7, मतलब कि 27 रनों में भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिए। और खास बात यह कि स्पिनर से ज्यादा प्रभावी जेनसन दिखे, तेज गेंदबाज, और उन्होंने किया क्या, शॉर्ट गेंदें फेंकी। और शॉर्ट गेंदों पर इंडियन बैटर्स ऐसे बल्लेबाजी करते दिखे मानो कि गर्म लोहे पर उनको नंगे पांव खड़ा कर दिया गया हो, और उनकी शॉर्ट गेंदों का कोई जवाब नहीं था। कभी गेंद इधर आके लग रही थी, कभी इधर आके लग रही थी, और उसी में कभी बैट का किनारा, कभी ग्लव्स, कभी कंधे पर लगने के बाद बैट, और विकेट गिरते रहे और 122 रनों पर भारत के 7 विकेट गिर गए। फिर एक साझेदारी पनपी वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच में, जहां कुलदीप यादव कॉशस दिखे तो वाशिंगटन सुंदर ने बीच बीच में रन भी बनाया, और कम से कम इन दो बैटर्स ने बाकी बल्लेबाजों को बताया कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है इस तरह के विकेट पर, क्योंकि विकेट में कुछ है नहीं। ठीक है, तीसरे दिन का विकेट है तो थोड़ा बहुत टर्न होगा, लेकिन आपको स्पिनर्स ने कहां परेशान किया, परेशान तो आप शॉर्ट गेंदों से हुए। हालांकि इन दोनों के बीच जो एक 70+ रनों की साझेदारी हुई, फिर वाशिंगटन सुंदर हार्मर की गेंद पर आउट हुए और फिर नई गेंद आ गई और फिर जॉनसन ने बाकी का काम कर दिया। भारतीय पारी 201 रनों पर समाप्त हो गई, पहली पारी। अब आप जेनसन का बॉलिंग विश्लेषण देखिए तो उन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट लिए, लेकिन आप देखिए कि शॉर्ट गेंदों का क्या कमाल था कि उन्होंने 62 शॉर्ट गेंद फेंकी, मतलब कि शॉर्ट ऑफ लेंथ या शॉर्ट पिच जो भी कह लीजिए, ऐसी 62 गेंदें उन्होंने फेंकी और इन 62 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए और 6 विकेट लिए।
मतलब कि पिच में कुछ नहीं था। यहां पर इंडियन बैटर्स शॉर्ट गेंदों के सामने एक्सपोज हो गए और यही भारत की विफलता का आज कारण रहा पहली पारी में। इसके बाद फॉलो ऑन चाहती तो दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम को करवा सकती थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया। फिर से उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया और 26 रन बना लिए बिना विकेट के। मतलब कि उनकी लीड जो है अब 314 रनों की हो गई है। तो ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी टीम है और यहां से वो सीरीज को 2-0 से अपने पाले में करना चाहेगी, व्हाइट वॉश करना चाहेगी टीम इंडिया का। तो अब देखना है चौथे दिन क्या कुछ होता है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका की कोशिश होगी कि ये जो 314 है इसको वो फिर से जो है 450-500 के आसपास उस लीड को लेकर जाए और फिर बाकी बचे समय में इंडियन टीम को ऑल आउट करें। मतलब वो इंडियन टीम को जीतने का कोई अवसर नहीं देंगे, ये मानकर चलिए, क्योंकि वो सीरीज में ऑलरेडी 1-0 की अजय बढ़त पर हैं। अगर मुकाबला ड्रॉ भी होता है तो सीरीज दक्षिण अफ्रीका की होगी। तो उनको बहुत जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी भारत को करनी है। लेकिन अब तो लगता है कि मैच जीतने से बड़ा काम मैच बचाना है। तो चौथे दिन क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। जो कुछ भी होगा वो आपसे जरूर हम चर्चा करेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।